वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज डॉक्टर दिलावर हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं। कायद आज़म इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं, हिस्टोरियन हैं और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की और बरसग़ीर की तारीख़ के एक सुनहरे बाब के बारे में। राय अहमद ख़ान खरल शहीद, जो कि 21 सितंबर को जिनका यौम शहादत है और इन्होंने आज़ादी के लिए जंग लड़ते हुए इनकी शहादत हुई। जंग के दौरान मतलब इनका सर जो है वो कलम किया गया, उसको इबरत का निशान बनाया गया। सिर्फ सर जो है वो तानलियावाला में आज तक मदफून है, जिस्म के बारे में कहा जाता है कि कहीं और, लेकिन कुछ मालूम नहीं है कि कहाँ पर है। लेकिन 80 साल की उम्र में इन्होंने रेजिस्टेंस जो है वो की थी और ये वो लोग हैं जो कि हमारे हीरोज़ हैं, जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर दिलावर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो दरमियान का टाइम था, एक टाइम जब इन्होंने अटैक किया जेल पे और वो कामयाब अटैक था, इन्होंने काफ़ी लोगों को छुड़वा लिया था और अंग्रेज़ जो है उनके लिए बहुत बड़ा शौक था। जैसे आपने बताया कि चूँकि उस पर जो हिफाजत पे मामूर थे वो तो सारे लोकल्स थे, तो वो उनकी भी बड़ी ग्रीवियंसेस थे, उनकी भी बड़ी रंजिशें थी कि हमारे बंदे जो हैं वो मारे गए हैं। उसके बाद से लेकर शहादत तक का जो टाइम है वो क्या पीरियड गुजरा है राय अहमद ख़ान खरल की ज़िंदगी में, और उसमें उन्होंने क्या क्या मुश्किलात और तकलीफ़ें बर्दाश्त की? तो थोड़ा सा इसी को कनेक्ट कर लें जो इनसे लड़ाई, फिर शायद आप उनकी पर्सनल लाइफ पे अगर बात करना चाह रही तो उस पर भी हो सकती है। उसमें ये है कि ये नहीं है कि जो हम कह रहे हैं ना कि वो दूसरा जो ग्रुप था उनको तो अवार्ड्स या रिवार्ड्स दिए जा रहे थे, बल्कि इनके पास भी अंग्रेज़ आया और इसको कहा कि आप ये ना करें, आप हमारे साथ आ जाएं और आपको जो है हम प्रोटेक्शन भी देंगे और आपको जो है ज़मीनें जायदादें जो भी आप चाहें। तो बड़ा सुनहरी लाइन थी आपकी राय अहमद ख़ान खरल की। उन्होंने कहा कि 3 चीज़ें जो हम पंजाबी जो हैं और स्पेशली जो है मतलब हम वो नहीं बेचते होते या किसी को देते। एक कौन सी, अपना घोड़ा, दूसरा ज़मीन और तीसरा औरत जो है। तो वो उस ज़ाहिर है वो डिसपॉइंट हुए, तो उन्होंने कहा कि ये बंदा इस तरह से नहीं रुकने वाला। तो फिर उन्होंने जो कर सकते थे, जिस तरह से मैंने कहा कि वो उन्होंने अटैक भी किए, इनकी ज़मीन की जो है उसको भी कन्फिस्टिकेट किया, इसके ट्राइब के ऊपर जो है वो भी किया। तो वो उन्होंने सारा अपना जो है मामलात किए। लेकिन देखें राय अहमद ख़ान खरल जो है उनका जो किरदार एक सिंबल के तौर पे हमें लेना चाहिए। ये एक किरदार नहीं था, बहुत सारे, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे जी, इनके साथ बहुत लोग थे, बहुत सारे लोग थे और स्पेशली जो एक मुराद फतेहाना, जिसका नाम है, डेफिनेटली आप नाम जानती होंगे, जिसने इसका फिर जो है बाद में बदला लिया। तकरीबन 50 जो लोग हैं और जो लॉर्ड बर्कले जो है उसको भी मारा और उसी तरह से उसका भी फिर सर कलम किया कि आपने जो किया। तो कहने का मकसद ये है कि ये ज़ाहिर है उनको लीड कर रहे थे और लीडर्स का एक अनफॉर्चुनेट बात ये भी है कि यहाँ पे तारीख़ में, मैं सिर्फ ये राय अहमद ख़ान खरल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात कर रहा, ओवरऑल, कि आपको एलीटिज़म या एलीट जो ऊपर आप सरकर्दा लोग हैं उनका नाम नज़र आएंगे और जो पीपल्स हिस्ट्री है, अवाम है जो साथ होते हैं, उनका आपको कम जिक्र मिलता है। तो उस वजह से अदरवाइज़ जो है राय अहमद ख़ान खरल जो है वो सिंबल हैं रेजिस्टेंस का और वो लीड कर रहे थे और उनके साथ लोग तो सारे वहाँ पे लोकल थे। बिल्कुल सही। आपके ख्याल में कैसे हम हिस्ट्री को करेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को ये मालूम हो, और जब आज के दौर के फितनों को हम देखते हैं ना कि ये इतनी बड़ी बड़ी जागीरें और इतने बड़े बड़े जायदादें कि ये कैसे आई थी और ये कैसे ये सब कुछ बना है और इसकी हिस्ट्री क्या है, सो दैट वी नो कि हलाल और हराम का जो एक फ़र्क और तमीज़ है वो कैसे नस्लों में और खून में चलता है और कैसे आता है फिर सामने। जी देखिए, मैं सारी बातें तो यहाँ पे हम नहीं करेंगे। एक किताब है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री का नाम से किताब, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। हाँ, देखिए के अजीज़ इसके राइटर हैं और उन्होंने ना सिर्फ जो हमारी टेक्स्ट बुक हैं, अनफॉर्चुनेटली वो तो आपको पता है कि किस तरह से लिखी जाती हैं और में कैसे हिस्ट्री को डिस्टार्ट किया जाता है। उन्होंने वैल्यूएट किया है जो आपकी पाकिस्तान स्टडीज़ या सोशल स्टडीज़ की किताबें, उसमें हमारी तारीख़ को किस तरह से मोल्ड या डिस्टार्ट किया गया है। तो वो पढ़ने की ज़रूरत है। मैं बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो मुझे सुन रहे हैं कि अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं और वाकई कुछ सच आपने पढ़ना है, बहुत सारी और भी किताबें हैं। अब जो तारीख़ से हम पढ़ क्या सकते हैं या तारीख़ जो है उसकी अहमियत क्या है, तो उस पर यह है मैं अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर मैं अपने मुल्क को डिफेंड कर रहा हूँ किसी इंटरनेशनल लेवल पे, किसी मीडिया पे, और आगे से किसी और मुल्क का हो, तो वहाँ पे मैं वही बातें उस तरह से करूँ। लेकिन इसमें क्या बात है, इसमें क्या हर्ज है कि अगर हम अपने बच्चों को सच तो बताएं ना, एटलीस्ट इन द क्लासरूम में, ताकि कल को वो जो हमने ब्लंडर्स किए हैं अपनी तारीख़ के अंदर उनसे हम बच सकें। और जो तारीख़ है बेसिकली एज अ डिसिप्लिन, उसका बेसिक मकसद भी यही है कि आप क्या करें कि आप तारीख़ को पढ़ें। ये हमें पता नहीं क्यों कह दिया गया है कि ये पुरानी कहानियाँ पुराने लोगों की होती हैं। हाँ बिल्कुल होती होंगी, और बच्चों में वही कहानियाँ और वो डेट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उनमें हमारे टीचर फंसा देते हैं और बेचारे बच्चे बोरिंग होती है उनके लिए।
वरना तारीख को पढ़ के वहाँ से उसका मकसद ये कि आप लेसन्स ड्रा करें जी, कि सबक जो सीखें। जो अच्छा हुआ है, जो सिविलाइजेशंस, जो कंट्रीज़, जो मुल्क जो हैं, उन्होंने जो अच्छा किया और उनसे वो फिर उनकी डेवलपमेंट हुई तो उनको आप अप्लाई करें, और जहाँ जहाँ पे हमारी अपनी तारीख में या फिर किसी मुल्क में जहाँ पे ब्लंडर्स हुए तो उससे अवॉइड करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है हम सब अच्छा लिखते हैं और वो सब अच्छा लिखने के चक्कर में जो है फिर हमारी पॉलिसी भी वो इसी तरह से बन रही है, और 67 ईयर और 77 ईयर्स हो गए और हमारे मुल्क के हालात यही हैं। आप बिल्कुल। पूछें किसी से ना कि आप फर्स्ट सपोज मुझसे कुछ पूछे कि भाई आप टीचर क्यों बने, मैंने जी कौम और मुल्क की खिदमत के लिए बना था। किसी डॉक्टर से पूछ लें, किसी ब्यूरोक्रेट से पूछ लें, किसी सियासतदान से पूछ लें, किसी शोबे, सब लोग खिदमत कर रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस खिदमत के बावजूद भी हमारा मुल्क दिन ब दिन जो है वो फिर जो इकनॉमिकली स्पीकिंग अगर हम बात करें और गवर्नेंस की बात करें, आप रूल ऑफ लॉ की बात करें, तो वो डिक्लाइन की तरफ ही क्यों है। तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, या वो जो आप क्लेम कर रहे हैं वहाँ पे गलती है, यहाँ पे ये है कि जो आपकी पॉलिसी मेकिंग में है। तो उस वजह वो जो हम तारीख पढ़ेंगे तो तब भी हमें ये बेहतरी की तरफ चीज़ बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आप तशरीफ़ लाए और आपकी तवस्सुत से हम ये बात कर सके, वरना राय अहमद ख़ान खरल साहब के साथ मेरी अकीदत जो है वो तो बहुत गहरी है। डेफिनेटली गैरत और हमियत का जो एक अलामत और निशानी है वो हम सब ना सिर्फ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए, हर शख्स के लिए जो है वो एक बड़े फ़ख्र की, गुरूर की बात है कि जब बहुत सारे लोग जो पैसे की खातिर अपनी ज़मीर का सौदा कर रहे थे तो कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने पैसे के ऊपर अपनी मिली और दीनी गैरत और हमियत को जो है वो तरजीह दी और उसके लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया, उन्होंने उसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। फिर थैंक यू वेरी मच कि आज हमने याद कर सके आपकी वजह से। ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशियाँ